एरिया 51। ये क्या है? एरिया 51 बस नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। ये जगह जितनी रहस्यमयी है उतनी ही डरावनी भी। नेवादा का ये रेगिस्तान रहस्य से घिरा हुआ है। यहां की हर एक रेत की कण में एक अनकही कहानी छुपी है। क्या ये कोई टॉप सीक्रेट मिलिट्री बेस है या फिर यहां कुछ और ही चल रहा है? एक्सपेरिमेंटल हवाई जहाज के लिए टेस्टिंग ग्राउंड। यहां के आसमान में कई बार अजीबोगरीब चीजें देखी गई हैं या फिर कुछ और भी हो सकता है। क्या ये एलियंस का अड्डा है? ऑफिशियल स्टोरी तो सिंपल है। सरकार कहती है कि ये एक मिलिट्री बेस है जहां नए हथियार और तकनीक का परीक्षण होता है। ये एडवर्ड्स एयर फोर्स बेस का एक हिस्सा है जहां टेस्टिंग और डेवलपमेंट होता है। लेकिन क्या ये पूरी सच्चाई है? लेकिन बहुत से लोग मानते हैं कि यहां एक काला सच छुपा है, एलियन लाइफ का सबूत। कई बार यहां यूएफओ देखे जाने की खबरें आई हैं। कई दशकों से एरिया 51 यूएफओलॉजिस्ट और साजिश के सिद्धांतकारों के लिए एक चुंबक की तरह रहा है। यहां हर साल हजारों लोग आते हैं इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में। अजीब रोशनी, एलियन ऑटोप्सी और सरकारी पर्दा डालने की कहानियां इसके किस्से का हिस्सा बन गई हैं। कई दस्तावेज और फाइलें हैं जो इस जगह की सच्चाई को छुपाने की कोशिश करती हैं। एक बात तो तय है, एरिया 51 धरती की सबसे रहस्यमयी जगहों में से एक है। यहां की हर एक चीज एक गहरे रहस्य में डूबी हुई है। और जैसा कि कहते हैं, सच्चाई बाहर है। लेकिन क्या हम कभी इस सच्चाई को जान पाएंगे? ये तो समय ही बताएगा। हजारों लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एरिया 51 के पास यूएफओ देखे हैं। क्या वे सच कह रहे हैं या उनकी कहानियां बस कल्पना की उड़ान है? कुछ देखे जाने वाले चीजों को मौसम की घटनाओं, सैन्य विमानों या यहाँ तक कि धोखाधड़ी के रूप में समझाया जा सकता है, लेकिन दूसरों को खारिज करना मुश्किल है। चश्मदीद गवाह अक्सर ऐसी वस्तुओं का वर्णन करते हैं जो असंभव गति से चलती हैं, अविश्वसनीय युद्धाभ्यास करती हैं और अजीब रोशनी का उत्सर्जन करती हैं। क्या ये एलियन स्पेसक्राफ्ट हो सकते हैं या वे बस हमारी वर्तमान समझ से परे उन्नत तकनीकें हैं? ठोस सबूत के बिना यह निश्चित रूप से कहना असंभव है। कुछ लोग दावा करते हैं कि एरिया 51 के पास उनका अलौकिक प्राणियों से करीबी मुलाकात हुई है। ये मुलाकातें अक्सर रात के समय होती हैं, जब आसमान में अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देती है। लोग बताते हैं कि उन्होंने अज्ञात उड़न तश्तरियों को देखा है जो अचानक प्रकट होती हैं और फिर गायब हो जाती है। इन कहानियों को अक्सर संदेह की नजरों से देखा जाता है क्योंकि वैज्ञानिक प्रमाणों की कमी है। लोग इन घटनाओं को भ्रम या मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं। कई बार इन कहानियों को सुनने वाले लोग हंसते हैं और उन्हें मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन इन्हें आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इन घटनाओं के पीछे कुछ न कुछ सच्चाई हो सकती है। वे कहते हैं कि हमें इन कहानियों की गहराई से जांच करनी चाहिए और हर पहलू को ध्यान से देखना चाहिए। एक मशहूर मामला बॉब लेजार का है, जो एक भौतिक विज्ञानी है जो दावा करते हैं कि उन्होंने 1980 के दशक में एरिया 51 में काम किया था। लेजार का कहना है कि उन्होंने वहां पर एलियन तकनीक का अध्ययन किया और उसे समझने की कोशिश की। लेजार का कहना है कि उन्होंने एलियन स्पेसक्राफ्ट और एलियन संपर्क का विवरण देने वाले सरकारी दस्तावेज देखे। इन दस्तावेजों में एलियन तकनीक के बारे में विस्तृत जानकारी थी जिसे गुप्त रखा गया था। उन्होंने यह भी दावा किया कि सरकार ने इन जानकारियों को छुपाने की कोशिश की। उनकी कहानी पर व्यापक रूप से बहस हुई है और यह बहस आज भी जारी है। कुछ लोग मानते हैं कि लेजार सच बोल रहे हैं और उनके पास पुख्ता सबूत हैं। वहीं कुछ लोग उन्हें झूठा और धोखेबाज मानते हैं। कुछ लोग उन पर विश्वास करते हैं और अन्य उनकी विश्वसनीयता पर सवाल उठाते हैं। ये विवाद आज भी जारी है और लोगों के बीच मतभेद पैदा करता है। लेजार के दावे ने एरिया 51 के रहस्य को और गहरा कर दिया है। लेजार सच कह रहे हैं या नहीं? उनके दावे एरिया और चेटियन के रहस्य में साजिश की एक और परत जोड़ते हैं। यह रहस्य और साजिश लोगों की जिज्ञासा को बढ़ाते हैं और उन्हें सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में हम इस ब्रह्मांड में अकेले नहीं हैं। एरिया 51 को लेकर सरकार की गोपनीयता ने इसके असली मकसद को लेकर अटकलों को और हवा ही दी है। अगर छिपाने के लिए कुछ नहीं है तो इतनी गोपनीयता क्यों? साजिश सिद्धांतकारों का मानना है कि सरकार अलौकिक जीवन के सबूत छिपा रही है। वे लीक हुए दस्तावेजों, व्हिसल ब्लोअर की गवाही और अस्पष्टीकृत घटनाओं को सबूत के तौर पर पेश करते हैं। बेशक सरकार इन दावों से इनकार करती है। उनका कहना है कि एरिया 51 केवल एक सैन्य अड्डा है
जिसका उपयोग परीक्षण और विकास के लिए किया जाता है। लेकिन उनकी गोपनीयता और अधिक जानकारी देने से इनकार ही संदेह को बढ़ाता है। सरकार की प्रतिक्रिया, किसी पर भरोसा नहीं। यह अध्याय हमें उन रहस्यों की ओर ले जाता है जो सरकार ने दशकों से छुपा रखे हैं। सालों तक सरकार ने एरिया 51 के अस्तित्व से इनकार किया। उन्होंने इसे एक मिथक, एक अफवाह के रूप में प्रस्तुत किया और जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ भी नहीं है। 2013 तक उन्होंने आखिरकार इसके अस्तित्व को स्वीकार किया, ऐसे दस्तावेजों को जारी किया जिनमें इसके स्थान और परीक्षण स्थल के रूप में इसके उद्देश्य की पुष्टि की गई थी। यह एक महत्वपूर्ण मोड़ था, लेकिन यह केवल सतह को खरोंचने जैसा था। हालांकि ये दस्तावेज एरिया 51 के आसपास के अजीबोगरीब दावों पर बहुत कम प्रकाश डालते हैं। वे केवल बुनियादी जानकारी प्रदान करते हैं और कई महत्वपूर्ण विवरणों को छुपा लिया गया है। पीकिया जरिए वे यूएफओ देखे जाने, एलियन मुठभेड़ों या सरकारी पर्दा डालने जैसे मुद्दों को संबोधित नहीं करते हैं। इन घटनाओं के बारे में कोई ठोस जानकारी नहीं दी गई है, जिससे जनता के मन में और भी सवाल उठते हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि सरकार अभी भी सच्चाई छिपा रही है। वे सोचते हैं कि जो कुछ भी जारी किया गया है वह केवल एक दिखावा है और असली रहस्य अभी भी पर्दे के पीछे छुपे हुए हैं। उनका तर्क है कि जारी किए गए दस्तावेज जनता को खुश करने के लिए सिर्फ एक दिखावा है, जबकि असली रहस्य छिपे हुए हैं। यह विश्वास और संदेह का एक जटिल जाल है जो हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम कभी सच्चाई जान पाएंगे। विशेषज्ञ राय, वैज्ञानिक बनाम विश्वासी। एरिया 51 और अलौकिक जीवन के अस्तित्व को लेकर बहस जारी है। वैज्ञानिक अक्सर यूएफओ देखे जाने को धोखा या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या के रूप में खारिज कर देते हैं। उनका तर्क है कि एलियंस के अस्तित्व का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत नहीं है। दूसरी ओर विश्वासी चश्मदीद गवाहों के बयानों, लीक हुए दस्तावेजों और अस्पष्टीकृत घटनाओं को सबूत के तौर पर इशारा करते हैं कि हम अकेले नहीं हैं। सच्चाई हमेशा की तरह शायद कहीं बीच में है। इस विषय पर संदेह की एक स्वस्थ खुराक के साथ साथ खुले दिमाग से संपर्क करना महत्वपूर्ण है। बहस जारी है, क्या हम अकेले हैं? एरिया 51 का रहस्य केवल साजिश के सिद्धांतों का संग्रह से कहीं अधिक है। यह एक प्रजाति के रूप में हमारे गहरे डर और इच्छाओं का प्रतिबिंब है। हम अज्ञात से डरते हैं, लेकिन हम यह भी जानने के लिए तरसते हैं कि क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं। अलौकिक जीवन की संभावना भयावह और प्राण पोषक दोनों है। यह ब्रह्मांड और उसमें हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को चुनौती देता है। जब तक हमारे पास ठोस सबूत नहीं है, तब तक बहस जारी रहेगी। लेकिन एक बात तो तय है, एरिया 51 हमेशा हमारी सामूहिक कल्पना में एक खास जगह बनाए रखेगा। सच्चाई की तलाश। एरिया 51 के बारे में सच्चाई मायावी बनी हुई है। क्या यह वाकई सिर्फ एक मिलिट्री बेस है या यूएफओ और एलियन मुठभेड़ों की कहानियों में कुछ और भी है? सबूत अनिर्णायक हैं, जो हमें संभावनाओं से जूझने के लिए छोड़ देते हैं। सरकार की गोपनीयता से केवल अटकलों को बढ़ावा मिलता है, जिससे तथ्य को कल्पना से अलग करना मुश्किल हो जाता है। एक बात तो तय है, अज्ञात के प्रति मानवीय आकर्षण हमें एरिया 51 जैसी जगहों की ओर खींचता रहेगा। सच्चाई की तलाश, चाहे वह कितनी भी मायावी क्यों न हो, एक ऐसी यात्रा है जो करने लायक है।